क्या कहा मैंने? हाँ, पंख हमने दे दी है, भर लो उड़ान, टेक्निक हमने सिखा दी है, बना लो डिज़ाइन। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे? गल्फ लीव्स बंचेस बहुत ही पॉपुलर एलिमेंट हो रहे हैं, बहुत डिमांड किए जा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर वाले हमारे गल्फ लीव्स बंचेस है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। एक अनस्ट्रक्चर्ड गल्फ एलिमेंट, गल्फ लीव बंचेस का एलिमेंट मैंने अपनी एक मेहंदी की डिज़ाइन में इस्तेमाल किया था और सब ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं वो भी आप लोगों को सिखाऊं। आपने एक रिक्वेस्ट किया, एक पर एक बोनस, तो मैं आपको दो सिखा रही हूँ जो अनस्ट्रक्चर्ड अनरूली रैंडम गल्फ लीव बंचेस है और ज़्यादातर नए आर्टिस्ट को उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, रैंडमनेस है तो उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर लाने के लिए हम अभी एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें एक बेस मिल जाए उस डिज़ाइन को बनाने के लिए। जो पहली टेक्निक हम सीख रहे हैं गल्फ लीव्स बंचेस की, वो है फिलीग्री स्टाइल। अब ये फिलीग्री स्टाइल क्या है? जो जाली वाला डिज़ाइन होता है उसको फिलीग्री कहते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हम पहले एक जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी माने उसका जो सेंटर लाइन होता है वो दे देते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने ये बॉक्स है उसको हाफ में डिवाइड किया है ये सेंटर वाली लाइन देने के लिए। इमेजिन करो कि ये एक झाड़ है, ट्री है। सो ट्री में उसका एक मेन जो ट्रंक होता है, फिर उसके बाद उसकी डालियाँ स्प्रेड हो जाती है दोनों दिशाओं में। ओके, तो उसी जो टेक्निक है, जो ट्री का जो टेक्निक है, ट्री का जो रेफरेंस है उसको लेके, आइडिया को लेके ये स्टाइल है फिलीग्री की। तो हमने ये मेन ट्रंक बना दी है, सेंटर बैकबोन बना दिया है, आप स्पाइन बोल सकते हो, जो भी बोलना हो आप, उसका एक सेंटर हमने बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसको सब ब्रांच में डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब आप पूछोगे कि इसका रूल क्या है, तो इसका रूल एक्चुअली कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, उसको समझोगे, उसके नेचर को, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेन ब्रांच है उसको हम सब ब्रांच में, छोटी छोटी और ब्रांच में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा हम कुछ नहीं कर रहे हैं और ये थोड़ा सा रैंडम है, तो इसलिए शुरुआत में गलती होने की गुंजाइश है। कई बार आपको लगेगा कि अच्छा नहीं भी बना है, लेकिन कोशिश करते रहोगे आप तो उसका एक जो रिदम है डिज़ाइन का वो आपके पकड़ में आ जाएगा। और एक बार वो रिदम पकड़ में आ गया आपको, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, जैसे आपने देखा मैंने एक मेन ब्रांच बनाई, उससे कुछ सब ब्रांच बनाई और उसके बाद बहुत सारी सब ब्रांचेस बनाई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारे गल्फ के लीव्स, जो आपको तो बनाने आते हैं, हमने बहुत ही डिटेल में इसको सिखाए हैं। तो जो गल्फ लीव्स आप बना रहे हो, ठीक है, वो आप चाहो तो छोटे वाले बनाओ या बड़े वाले बनाओ, जहाँ पर आपको जगह मिल रही है उसको एडजस्ट करके आप ये गल्फ के लीव्स यहाँ पर डाल दे जाओ। अब एक बात को गौर करो कि जो ब्रांचेस मैंने डाली है वो मैंने थोड़ी पतली लाइन से डाली है। कारण ये है कि अगर आपने वो लाइन सेंटर वाली थोड़ी मोटी बना दी तो आप जब लीव्स बनाओगे तो वो जुड़ जाएगी और कई बार उसकी वजह से उसका लुक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप ब्रांच की जो लाइन है उसको थोड़ा सा फेंट लाइन रखो, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से आप जहाँ पे भी आपको जगह मिले और जितनी पत्ती आपको डालनी है डाल दो। अगर आपको ढेर सारी डालनी है पत्तियाँ, पूरा भर देना है, तो आप सब ब्रांच और डालो। अगर आपको थोड़ी सी जगह खाली रखनी है तो आप सब ब्रांच कम कर दो, तो उसमें एक अच्छा सा लुक आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इस तरह से ये पूरा फिर आपको
भर देना है। अगर मेरा हाथ कवर कर रहा है लीव्स बनाते वक्त तो क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये गल्फ लीव्स में एक एंगल को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो गल्फ के जो लीव्स है वो अच्छे से नहीं बनते। तो इस तरह से आप पूरा उसको भर दो। जैसे मैंने कहा, बहुत रैंडम है ये टेक्निक, तो इसीलिए शुरुआत में गलती होने की गुंजाइश है। आप बनाने कुछ जाओगे, बन कुछ और जाएगा, फिर आप सोचोगे कि क्यों नहीं हो रहा है, बीना जी ने तो बताया था कि हो जाएगा। ऐसे करके प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपको लगे कि कुछ ऐड करना है तो इस तरह से आप रैंडम ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये सेक्शन में हम कुछ एक वेरिएशन करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ पत्तियां नहीं बनानी है, फ्लावर्स भी डालने हैं, तो इस तरह से आप छोटे छोटे कोई भी फ्लावर सिंपल वाले डाल दो। ओके, इस तरह के फ्लावर्स, या तो फिर ये फ्लावर्स, जो भी, लेकिन जो भी डालो, छोटी जगह है तो सोच समझ के छोटे छोटे फ्लावर इस तरह से बहुत ही रैंडम बनाओ। फिर जो जगह बची है वहाँ पर आप परफेक्ट गल्फ लीव डाल दो, तो एक फ्लावर का और पत्तियों का गुच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक उसका वेरिएशन है। अब आप सोचोगे कि ये तो एक बॉक्स के अंदर डिज़ाइन है, अगर हमें इसको बॉर्डर के ऊपर करना है तो हम किस तरह से करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? बॉक्स वहाँ पर नहीं है, लेकिन है। अगर कोई चीज़ कोई जगह पे नहीं है पर वो हो सकती है, हाइपोथेटिकली, माने सोच लो कि आपको बॉर्डर के ऊपर बनाना है, बॉक्स नहीं बनाना है, लेकिन सोच लो कि भाई बॉक्स यहाँ पर है, और फिर जाके आप इस तरह का डिज़ाइन वहाँ पे डाल दो। सिंपल है ना? सिंपल। अगर आपको बॉर्डर पे करना है तो आप इस तरह से 2 बॉक्स बना के फिर इसको सब ब्रांचेस में डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा और रिदम आ जाएगा डिज़ाइन में। ये एक आइडिया है, वेरिएशन है। अब हम दूसरी टेक्निक को देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट वाली हुई, अब हमारी दूसरी वाली टेक्निक हम देखते हैं। तो वो जो टेक्निक है जो मैंने डिज़ाइन में अपने हाथ पे जो डिज़ाइन बनाए थे उसमें मैंने यूज़ किया था। इस टेक्निक में हमने पहले सब ब्रांच को डाल दिया, फिर पत्तियों को डाला। इस टेक्निक में ब्रांच को हम डालते जाएंगे, पत्तियों को भी हम डालते जाएंगे, साथ में होगा, साइमल्टेनियसली ये होगा यहाँ पर। तो इस डिज़ाइन में क्या है, आपको पहले फ्लो, जो डिज़ाइन का आपका फ्लो है वो सोच लेना पड़ेगा कि आपको इस फ्लो में ले जाना है, स्ट्रेट फ्लो में ले जाना है, या इस फ्लो में ले जाना है। जो भी आपका फ्लो हो वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने अपने डिज़ाइन में इस दिशा में फ्लो को रखा था। चलिए थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं और रिस्क भी ले लेते हैं, और हम यहाँ पे स्ट्रेट फ्लो को फॉलो करते हैं। तो हमने क्या किया था कि एक इस तरह से पहले बेस के तौर पे स्वर्ल बनाया था। ये जो टेक्निक है उसमें हम इस तरह से स्वर्ल बनाते जाएंगे और उसके ऊपर ये पत्तियां गल्फ की डालते जाएंगे। अब ये स्वर्ल किस दिशा में बनाना है, किस तरह से बनाना है, वहाँ पर होगा पूरा रैंडमनेस। बिल्कुल आपकी सोच समझ के ऊपर के, आपको जिस तरह से ठीक लगेगा उस तरह से आप बनाओगे। रूल वही रहेगा, उसकी जो ब्रांच है, जो उसकी सेंटर लाइन है वो थोड़ी फेंट रखना। अब ये इस दिशा में जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, एक
यहाँ से उसका बेस लेंगे, अब उसकी उल्टी दिशा में दूसरा स्वल बनाएंगे। तो हम इस गल्फ बंच को थोड़ा सा रिदम देने के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो स्वर ले रहे हैं वो उल्टी सुल्टी दिशा में ले रहे हैं। इसी की वजह से डिज़ाइन को एक फ्लो मिलेगा, डिज़ाइन में एक रिदम आ जाएगा। और जहाँ पे आपको जगह मिले इस तरह से पत्तियाँ डाल दीजिए। अब ये स्वर इस तरह से आ रहा है तो हम उसके लिए सामने एक दूसरा स्वर लेके आएंगे इस दिशा में। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, वो गौर से देखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर बना रही हूँ और उसके ऊपर ये गल्फ की जो लीव्स हैं वही डाल रही हूँ, लेकिन जो मैं दिशा पकड़ रही हूँ स्वर की वो बहुत मायने रखती है। अगर आपको स्प्रेड करना है इस तरह से डिज़ाइन को, तो देखिए ये स्वर इस दिशा में जा रहा है तो हम उसके साइड में अपोजिट दिशा में दूसरे स्वर को इस तरह से ले जाएंगे। इस टेक्निक में क्यों हम ये साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें स्पेस मिल रही है उस स्पेस को हम यूटिलाइज करते हुए स्वर डाल रहे हैं और साथ में पत्तियां डाल रहे हैं। आप ट्राई कर सकते हो इसके साथ कि पहले सारी ब्रांचेस डाल दो फिर पत्तियां डालो। मैंने कोशिश की लेकिन मुझे तो इतना सक्सेस नहीं मिला उस टेक्निक से, इसलिए मैं यही करती हूँ। देखिए अगर मुझे उसको स्प्रेड करना है तो मैं साइड में स्वर बना रही हूँ और वही रूल को फॉलो कर रही हूँ कि अगर ये स्वर इस दिशा में गया तो उसको सामने से अपोजिट दिशा में मैंने दूसरे स्वर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हम चाहे तो इस दिशा में भी ले सकते हैं और उस दिशा में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक स्वर जा रहा है यहाँ पर, एक स्वर जा रहा है वहाँ पर। तो ऐसे हालात में आप जितनी स्पेस हो उसको यूटिलाइज करके और डिज़ाइन को किस दिशा में ले जाना है वो सोच के आप स्वर को बनाइए। तो बहुत कुछ आपके एक्सपीरियंस से भी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब हम इसके सामने इस तरह से दूसरा स्वर डालेंगे। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिज़ाइन को आपको किस तरह से बनाना है। ये खूबसूरत सा गल्फ लीव्स किस तरह से आप बना सकते हो। ये आपको एक टेक्निक समझ में तो आ ही गई होगी। मैं जानती हूँ बहुत ही रैंडम है, थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आप करोगे तो आप कर पाओगे। तो पंख हमने दे दी है तो भर लो उड़ान, टेक्निक हमने सिखा ली है तो बना लो डिज़ाइन। अरे वाह, ये तो एक शेर हो गया। चलिए वापस रिपीट करते हैं इसको। क्या कहा मैंने? हाँ, पंख हमने दे दी है, भर लो उड़ान, टेक्निक हमने सिखा दी है, बना लो डिज़ाइन। तो इस फालतू के शेर के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए stay blessed, stay inspired and keep inspiring everyone. Thank you everyone. Bye bye. See you.